एक छोटे पुरअमन गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान आबाद था, एक नौजवान रहता था जिसका नाम अयान था। वो अपनी खामोश तबीयत और मेहनती मिजाज की वजह से जाना जाता था। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी और कमाई भी पूरी ना होती थी, लेकिन उसका दिल बेहद नरमी और नेकी से भरा हुआ था। अयान का यकीन था कि अल्लाह के यहाँ कोई भी नेकी, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कभी रायगा नहीं जाती। एक सर्द शाम जब अयान काम से घर वापस लौट रहा था, उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो शदीद ठंड में कांप रहा था। लोग उसके पास से गुजरते मगर कोई रुक कर ना देखता। अयान का दिल भर आया। उसने बगैर सोचे समझे अपनी गर्म चादर उतारी और नरमी से बूढ़े के कंधों पर डाल दी। बूढ़े ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, उसने भरी आवाज में कहा। अयान ने मुस्कुरा कर सर हिलाया और खामोशी से आगे बढ़ गया। उसने ये नेकी किसी को नहीं बताई और ना ही किसी सलाह की उम्मीद रखी। दिन गुजरते गए और अयान हसबे तौफीक लोगों की मदद करता रहा। कभी किसी बूढ़ी औरत का सामान उठा देता, कभी भूखे बच्चों को रोटी दे देता और कभी मुसाफिरों को पानी पिला देता। इसकी खामोश नेकियां गांव में रोशनी की तरह फैल रही थीं, हालांकि वो कभी तारीफ का तालिब ना था। फिर एक दिन गांव पर सख्त बारिश नाज़िल हुई। करीब की नदी उबल पड़ी और पानी गलियों में भर गया। लोग घबरा कर अपने घर और सामान बचाने लगे, मगर अयान ने अपनी चीजें बचाने के बजाय फौरन अपने हमसायों की मदद शुरू कर दी। वो बच्चों को महफूज जगह पहुंचाता, जानवर निकालता और एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी। जब तूफान थमा तो अयान थका हुआ, भीगा हुआ और कांप रहा था, लेकिन उसने कई जानें बचा ली थीं। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए ताकि मुतासिरीन की मदद की जाए। जब वो अयान की बहादुरी का जिक्र करने लगे तो इन्हें पता चला कि अयान खुद सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है।